अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरी तरफ से जी आप सबको पहला रोज़ा और पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी ये वीडियो वैसे रमज़ान से एक दिन पहले की है। मैंने आपके साथ अपनी ग्रोसरी की सेटिंग सारी शेयर की थी ना, तो उस वक़्त मैंने चने और चने की दाल को भिगो के रख दिया था, क्योंकि चने मैंने बॉयल करने के लिए रखने थे, बॉयल करके रखने थे, और जो चने की दाल है ना उसके मैंने शामी कबाब बनाने थे। तो यहाँ जी सिंपल मैंने कुकर में चने चढ़ा दिए हैं, और चनों के अंदर मैं सिर्फ सिंपल नमक डाल के ना तो इनको बॉयल कर लूँगी, और फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इसमें मैं कोई मसाला वगैरह और नहीं डालूँगी। तो फिर इसके बाद मैंने क्या किया था, जब ये चने बॉयल हो गए थे तो ये जो चने वाला पानी था ना, क्योंकि चने में एक दफ़ा ही जो है ना अच्छी तरह से 2-3 पानी से इनको वॉश करती हूँ, और फिर उसी पानी में मैं चने बॉयल करती हूँ। तो फिर जब ये चने बॉयल हो गए तो इसी पानी के अंदर ना मैंने दाल और चिकन वगैरह जो शामी कबाब का मसाला था ना इसी पानी के अंदर बनाया था। यकीन करें इतने मज़े का ये टेस्ट बना था। मैं चाह रही थी ना कि मतलब प्रेशर कुकर को बार बार मांजने से बेहतर है आज ही जो प्रेशर कुकर में काम करने वाले हैं ना इस तरह के बॉयलिंग वाले, मैं इसी में आज एक ही दफ़ा कर लेती हूँ। तो चने बॉयल हो गए थे, तो यहाँ मैंने चिकन को भी निकाल के रखा हुआ था। ये मेरे पास ना 1 केजी बोनलेस चिकन है, और आधा किलो जो है ना वो मैंने ली थी चने की दाल। तो उसको मैंने भिगो के रख दिया था। तो फिर उसमें सिंपल वो मैंने इसकी रेसिपी शूट नहीं की, बस उसमें मैंने डाले थे नमक, मिर्च, दड़ा मिर्च, थोड़ी सब्ज़ मिर्चें डाली थी, और उसमें मेरे पास थोड़ा सा तिक्का मसाला पड़ा हुआ था वो भी इसमें मैंने डाल दिया था। और इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक तेज़पात और 3-4 लौंग इसमें डाल दिए थे, एक मोटी इलायची डाल दी थी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी। बस ये सिंपल से मसाले डाल के जो घर में आम यूज़ होते हैं वही मसाले डाले। बस मैंने चिकन टिक्का मसाला जो है वो एक्स्ट्रा डाला था, वो भी मेरे पास ना थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो इसी में डाल देती हूँ। तो यकीन करें ये इतने मज़े के बने थे, और जब ये सारा मिक्स जो अच्छी तरह से पक गया था इसका पानी मैंने ड्राई कर लिया, और फिर बाद में जब ये ठंडा हो गया तो इसमें मैंने मतलब एक मुट्ठी भर के इसमें मैंने पुदीना का डाल दिया था, और 1-2 मुट्ठी मैंने इसमें धनिया डाला था, और थोड़ी सी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें डाल के ना तो इसको अच्छी तरह से मैंने हाथ के साथ ही कूट लिया था, और ये इतने मज़े के कबाब बने थे। अब ये कबाब बनाने से ये क्या कि सहरी हमारी काफ़ी इजी हो जाएगी। कभी कभी आँख थोड़ी देर से खुलती है, कभी कभी हमारा मूड नहीं होता ना कुछ और खाने को, तो फिर जब ना समझ आए तो चलो बंदा शामी कबाब निकालता है और इसे फ्राई कर ले। अच्छा, कुछ लोग शामी कबाब जब बनाते हैं तो इनके अंदर भी अंडा डालते हैं जब इसका मसाला बनाते हैं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं ना इसके अंदर नहीं डालती। हाँ, जब फ्राई करती हूँ तो फिर उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर लेती हूँ। तो भाई ये अपने अपने टेस्ट की बात होती है। अगर आपको अच्छा लगता है अंडा तो आपने भी इसी तरह करना। जब मसाला आप कूट रहे हों तो मिक्स करें ना उसके अंदर धनिया पुदीना, तो उस वक्त आप इसके अंदर एक अंडा भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जी ये सारे मैं ना ज़िप लॉक बैग में अब डाल दूँगी कि रात को ही मैंने इनको ना मतलब हाथों के साथ इनको शेप दी थी। हालांकि मेरे पास वो शामी मेकर है, लेकिन मैंने कहा हाथ के साथ बनाओ फटाफट ना, मतलब टाइम को बचाते हुए ना बस फटाफट से मैंने बना लिए थे। तो ये जो 3 है ये तो मैं अभी से बच्चों को फ्राई कर दूँगी, और ये जो है ना ये मैंने मतलब जितने पैकेट में मुझसे आ सकी थी मैंने डाल के रख दी थी। इनके लिए भी अब कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जितनी ज़रूरत है उसी वक़्त निकाल के जो बाकी बचे थे उनको उसी टाइम ही हमने फ्रीज़र में रखना है। और यहाँ जी ये चने बॉयल कर लिए हैं। अच्छा, जो मेरी बहनें ये परेशान रहती हैं ना कि हमें ये ज़िप लॉक बैग कहाँ से मिलेंगे, तो ये तो जी मैं भी नहीं कुछ कह सकती, क्योंकि मैंने भी जब ये लिए थे, हालांकि ये बिल्कुल सिंपल वाले हैं, तो मुझे इनके लिए बड़ी हुआरी करनी पड़ी थी। तो अगर आपके पास इस तरह के ज़िप लॉक बैग नहीं है तो मेरी बहनों परेशान नहीं होना, हमारे पास ये शापर घर में आते ही रहते हैं। ये जो सिंपल शॉपर हैं आपने बस एक दफ़ा एहतियात से इनको वॉश कर लेना है, क्योंकि हमें पता नहीं होता वायर ने इनके पे किस तरह से हाथ लगे हुए हैं। तो इनको एक तरह अच्छी तरह से वॉश करके इनके अंदर आप किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ज़िप लॉक बैग ही हो तो आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ज़िप लॉक बैग अगर समझे तो एक तरफ से सिर्फ खर्चा ही है, तो देखने में बस प्यारे लगते हैं, लेकिन हम इनमें ये जो सिंपल शापर हमारे घर में आते हैं ना, और अच्छा अक्सर क्या होता है कि हमारे घरों में जो कपड़े आते हैं ना लेडीज़ के कपड़े, वो जो शापर हैं आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ जी ये सारी चीज़ें मैंने अभी फ्रीज़र में स्टोर कर दी। यहाँ थोड़ा सा मैंने चिकन भी रखा हुआ है, और पीछे जी मलाई भी पड़ी हुई है।
तो बस हर घर में तकरीबन फ्रीज़र में भाई मिडिल क्लास घरों में यही होता है। वो पता नहीं कौन लोग हैं जिनकी फ्रिजें जो है ना वो भरी होती हैं फ्रूट से। भाई साड़ियाँ फ्रिजां विचों ते आइसक्रीम के डब्बियां विचों भी मटर ही निकलते हैं। तो यहाँ फिर मैंने सोचा कि चलो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा चलो मैंने आपके साथ सिंपल सा अपना किचन टूर शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा ये फैंसी नहीं है, बस फैंसी इसको बनाने की कोशिश मैं करती ही रहती हूँ। अच्छा, इस किचन को सेट करने के पीछे मेरी बड़ी लंबी जर्नी है, बड़ा सब्र है। ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ एकदम से ही मिल जाए, आपको कतरा कतरा करके खुद भी कभी कभी दरिया बनाना पड़ता है। तो यहाँ जी फिर मेरे पास तो ना मार्बल लगा हुआ है, ना दीवारों पे मेरे कोई टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। तो मैंने ये जो सिंपल फ़र्श पे डालने वाली शीट होती है ना, ये थोड़ी सी दूसरी शीटों से थोड़ी सी महंगी मिलती है। तो यकीन करें ये इतनी अच्छी होती है कि ये सालों साल चल जाती है, आपका दिल भर जाता है इनसे, लेकिन ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होती अगर इन पे थोड़ी सी एहतियात की जाए। हैं ये हीट प्रूफ भी हैं, ये वाटर प्रूफ भी हैं। तो मैंने इसी तरह ये सारी दीवारों के साथ जो बाज़ार से स्मद मिलती है ना, उसके साथ ही अब आपको हार्डवेयर की किसी भी शॉप से मिल जाएगी। तो मैंने उसी के साथ ये सारी ना मतलब शीट जो है लगाई हुई है, जो ऊपर लगी हुई है ना कैबिनेट के, ये तो पहले स्टिकर वाली थी, ठीक है। तो दीवारों पे जितनी भी है तो ये यकीन करें बिल्कुल भी कहीं नहीं जाती, बस आपने एहतियात करनी है। और ये मेरा जो कॉर्नर है ये सिर्फ मसाले वाला कॉर्नर है। इसमें जितने भी मेरे मतलब कोई गरम मसाले या दूसरे आम स्पाइसेस जो हम हांडी के लिए यूज़ करते हैं वही मैंने इसके ऊपर रखे हुए हैं। साथ ही कुकिंग ऑयल वगैरह भी रखा हुआ है। तो ये मुझे कॉर्नर बड़ा पसंद है, क्योंकि भाई ये कॉर्नर ना हो तो हमारे खाने नहीं बन सकते ना। तो यहाँ सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे अपने किचन में फ़िलहाल लग रही है, मुझे ये वाला हिस्सा लग रहा है जहाँ ये मेरे छोटे से प्लांट पड़े हुए हैं। यहाँ मैंने एक ओरिजिनल प्लांट रखा हुआ है और एक आर्टिफिशियल प्लांट है। तो ग्रीनरी से यकीन करें किचन की लुक बदल जाती है। मैं पिछली वीडियो में मैंने यही बोला था, आज फिर यही बोलूँगी। और यहाँ जी एक किचन टावल रखा हुआ है, तो इसे मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैंने जो इसका ऊपर वाली पॉलीथीन थी वो ये मैं नहीं हटा रही, क्योंकि अब छिपकलियों का भी मौसम है और इनके ऊपर डस्ट भी पड़ जाती है, तो वो येलो येलो हो जाते हैं। और छिपकलियाँ अगर चढ़ जाए भी हमें नहीं पता, तो फिर हम वही यूज़ करें तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जो इसका शापर है ना, मैंने इसी के ऊपर चढ़ा दिया। और ये मेरे पुराने जो मसाला बॉक्स हैं ये पड़े हुए हैं, तो इनको मैं अब किसी को दे दूँगी। मुझे नहीं पता मैं किसको देती हूँ। साथ में अमन पड़ा हुआ और साथ में ये मेरा जी चूल्हा पड़ा हुआ है। और यहाँ वीडियो के चक्कर में आज दूध जो है वो उबल के चूल्हे के ऊपर गिर गया। हालांकि मैं दूध हमेशा उस वक्त बॉयल करती हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, लेकिन साल में एक दो दफ़ा मुझसे गिर ही जाता है किसी न किसी वजह से। यहाँ ये जो मेरा छोटा सा एक बर्तनों वाला स्टैंड है जो कि अभी फ़िलहाल इधर पड़ा हुआ है, बाद में मैं इसको उठा दूँगी। मेरा इरादा है कि इस जगह पे मैं चेयर और टेबल रखूँ। डाइनिंग टेबल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन सिंपल चेयर और टेबल इधर ला के रख दूँ ताकि रमज़ान में भी हमारे लिए आसानी हो, बच्चे और हस्बैंड यहीं बैठ के सहरी करें। तो मेरा तो अभी इरादा यही है कि इस स्टैंड को मैं यहाँ से उठा के इधर सिर्फ टेबल और कुर्सियाँ ही रख दूँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा टूर अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह आगे रमज़ान में आपके साथ बड़े बड़े मज़े की मैं रेसिपियाँ शेयर करूँगी, बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। और अब अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपनी बहन की हौसला अफजाई कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान में अपनी इबादतों पर फोकस करें और अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं कि हम जिस तरह किसी के हालात हमें ज़ाहिर से नज़र आ रहे हों वो अंदर से भी ऐसे हों। जब हम किसी के घर जाएंगे, किसी को मिलेंगे, तो हमें पता चलेगा किसके कैसे हालात हैं। क्योंकि इतनी महंगाई के दौर में हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने हमसाए का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।